हेलो स्टूडेंट्स, मेरे YouTube चैनल द मैथ मेंटर नवीन सर में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। इन दो क्वेश्चन की बात आज अपन करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन जिसमें से ये है, इफ a, b, c ग्रेटर देन 0 देन a वेक्टर b वेक्टर c वेक्टर का वैल्यू हमको दिया है। बोल रहे हैं कि a b c तीनों वेक्टर कोप्लेनर है, एक ही प्लेन में है। तो बताओ a b c में रिलेशन क्या होगा? तीनों a m में होंगे, g m में होंगे, h m में, फिर नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की सॉल्यूशन की। उसके लिए देखिएगा, जब जब तीन वेक्टर कोप्लेनर हो तो अपन जानते हैं उसके लिए हमेशा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ये हमेशा जीरो के बराबर आता है। ठीक है, जीरो के बराबर होता है ना, तो उसका क्या हो जाएगा? ए वेक्टर के कोफिशिएंट बी वेक्टर के और सी वेक्टर के, ऐसे ही ए वेक्टर के, बी वेक्टर के और सी वेक्टर के तीसरे वाले में ये बराबर जीरो हो जाएगा। तो वही कॉन्सेप्ट काम में लेते हैं। देखिएगा एक बार, मैं डिटरमिनेंट के अंदर वैल्यू पुट कर दे रहा हूं। ए के कोफिशिएंट है ए और सी, इसके कोफिशिएंट है 1 0 जे और 1 के कैप, और ऐसे ही सी और बी बराबर हो जाएगा स्टूडेंट जीरो के बराबर। देन इसको ओपन करते हैं, ए को बाहर रख लिया सबसे पहले, उसके बाद में माइनस का सी आ गया अंदर, माइनस के ए को बाहर रख लिया हमने तो बी माइनस का सी आ गया, और ऐसे ही जब सी को बाहर रख लिया तो सी आ गया, वो हो गया जीरो के बराबर। यहां से स्टूडेंट सॉल्यूशन होके आता है माइनस का ए सी माइनस का ए बी प्लस में ए सी प्लस में सी स्क्वायर बराबर जीरो। यहां से कैंसिल आउट होती है दो चीजें, ए सी प्लस का और ए सी माइनस का, ये बचेगा माइनस का ए बी प्लस में सी स्क्वायर बराबर जीरो और सी स्क्वायर बराबर ए बी। स्टूडेंट ये अपने जीएम का रिलेशन होता है। अगर ए बी सी तीनों जीएम में है तो सी स्क्वायर बराबर ए बी। देन ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट हो जाएगा। इसको ऐसे अप्रोच करेंगे। बस ध्यान रखने वाली बात यह है कि कोप्लेनर हो तो इसको रिजल्ट को काम में लेंगे हम लोग। सेकंड क्वेश्चन है, ए का मैग्नीट्यूड दिया है वेक्टर का, बी का मैग्नीट्यूड दिया है, और मेरे से कहा है कि दो वेक्टर है, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, ए वेक्टर माइनस लैम्डा बी वेक्टर के परपेंडिकुलर है, तो बताओ लैम्डा का वैल्यू क्या होगा? स्टूडेंट्स, अगर दो वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर हमारे पास में और दोनों परपेंडिकुलर हो तो हम ये जानते हैं ए वेक्टर डॉट बी बराबर ए वेक्टर बराबर जीरो। एक रिजल्ट हमारे पास में। अब अपन बात करते हैं इसके लिए, दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो कराते हैं। डॉट ए वेक्टर माइनस का लैम्डा बी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से जो मल्टीप्लाई होके आएगा, मैं थोड़ा शॉर्टकट लिख रहा हूं, मोड ए स्क्वायर माइनस का लैम्डा स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। ए स्क्वायर का वैल्यू कितना गिवन है? 3 का स्क्वायर माइनस में लैम्डा स्क्वायर बी का स्क्वायर, बी का वैल्यू कितना गिवन है स्टूडेंट्स? ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर बराबर जीरो। ये हो जाएगा 9 माइनस का ये लैम्डा स्क्वायर 16 बराबर जीरो। लैम्डा स्क्वायर बराबर 9/16 और लैम्डा बराबर जाएगा 3/4 के। तो स्टूडेंट ये ऑप्शन फोर्थ है हमारा, फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। तो देख लेंगे हम, दोनों क्वेश्चन हमारे आसान है। बस इसमें कोप्लेनर का कंडीशन याद रखना था, उसमें दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो, ये याद रखना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।